Okay, here we going to see the independence of India. Okay, हम लोग चैप्टर नंबर 13 में इंडिपेंडेंस इंडिया देख रहे थे. उसमें इंडिया टुडे ये वाला हमारा पॉइंट चल रहा है. इंडिया टुडे दिस हैव बीन डन. ओके, सो इंडिया टुडे में हम देखेंगे. हमने देखे थे प्रीवियस में कैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री बन चुका है. ओके, सो कम्स इन पेज नंबर 107 पेज नंबर हमारा चल रहा है. So I am going to reading, you have to pay attention on it. On the other sides, it is also true that the caste discrimination still prevails in many parts of our nations. इतना सब कुछ होके भी, इतना हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री में आ चुका है, फिर भी अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, मतलब जाति रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आज भी वैसे कि वैसा है. कई पार्ट में नहीं माना जाता है. Though the Constitution has declared India as a secular state, communalization is not an upcoming thing. The most bothersome problems of our nation is the widening gap between the rich and poor. Certain sections have been tremendously benefited out of economic development of our country and lives in the luxury. On the other side, many people live below the poverty line. The people living in slum cannot afford to send their children to school. Corruptions and inflations are increasing at a alarming rate. Okay, so इंडिया इतना डेवलप हो चुका है, फिर भी अभी भी बहुत सारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है. लेकिन अभी कम्युनल प्रॉब्लम जितने कम होते जा रहे हैं, फिर भी आज का जो प्रॉब्लम्स है वो पुअर और रिच में जो गैप है वो बहुत है. सो जो रिच पर्सन है वो अपनी लाइफ एकदम लग्जरी तरीके से जीते हैं, बट जो पुअर है उनकी कंडीशन ऐसे ख़राब है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते. ओके, अच्छे से लाइफ अपनी अफोर्ड नहीं कर सकते. ओके, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज महामारी भी इतनी है और भ्रष्टाचार करप्शन भी अभी बहुत हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लागू करती है, बट कभी कभी वो पुअर लोगों तक पहुंचता नहीं है. बिकॉज ये किसकी वजह से? करप्शन की वजह से, भ्रष्टाचार. जो बीच वाले लोग हैं वो पैसे खाते हैं, उनकी वजह से पुअर लोगों तक मदद नहीं मिलती. राइट, तो ये सभी हमारे कंट्री में चल रहा है, उसे करप्शंस बोलते हैं. सो ये करप्शन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से अभी भी पुअर और रिच ऐसे दो ग्रुप बन चुके हैं हमारे यहाँ पे. और कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्स एवरीवन इक्वल एज पर लॉ, बट इन रियलिटी सर्टेन इंडियन आर मोर पावरफुल कंपेयर टू अदर. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि सभी जन कैसे होना चाहिए, इक्वल है, बट अभी भी कुछ लोग हैं वो कंपेरेबली बहुत पावरफुल है, तो रियलिटी में ऐसे नहीं होता है. एज पर द आइडिया सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वी हैव नॉट बीन completely successful as a democracy, yet nor we have been absolutely unsuccessful. Okay, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कहा गया है कि डेमोक्रेसी है, तो हम लोग पूरे तरह से डेमोक्रेसी में सक्सेसफुल नहीं हुए, बट फुल्ली अनसक्सेसफुल भी नहीं हुए हैं. Lopsided focus on economic development has caused us environmental degradations. जो एक तरफा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, मतलब हवा ऊपर नीचे होती है ना, वो सभी होने लगा है. सो हम लोग अभी देखेंगे मीरा बहन, इनके बारे में, जो आपको फोटो 107 पेज नंबर में दिख रहा है. वो फॉलो कर रहे हैं गांधी जी के आइडिया को. अभी मीरा बहन Palladian Slade, who was disciples of Gandhiji, wrote in 1949 that the science and technology will surely benefit the humanity to great extent. ओके, उन्होंने 1949 में लिखा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी, जो गांधी जी को बहुत मानती थी, who was discipline of गांधी जी, wrote in 1949, उन्होंने लिखा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी श्योरली हमें बेनिफिट देती है द ह्यूमैनिटी टू ग्रेट एक्सटेंट. बट क्या है? बट फाइनली इट वुड लेट डिस्ट्रक्शंस, बट फाइनली वो विनाश भी करती है. साइंस और टेक्नोलॉजी से हमें बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, लाइफ ईजी हो रही है, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट भी रहते हैं. करेक्ट,
वी शुड लीड आवर लाइफ इन कोहेरेंट विद द नेचर्स। तो इसीलिए हमें किससे जुड़ना चाहिए, हमारी लाइफ किससे जोड़नी चाहिए, कोहेरेंस मतलब जुड़नी चाहिए, जुड़ना। ओके, वी शुड लीड आवर लाइफ इन कोहेरेंस विद नेचर्स टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस। हमारा नेचुरल बैलेंस मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नेचर के साथ जुड़ना चाहिए, नेचर से रिलेटेड जो भी रहेगा वो हमें करना चाहिए, ऐसे उनका मानना है। then and only then only we can ensure a longer and healthy survival of human race। ओके, इसके हम नेचर के साथ जुड़ेंगे तो ही हमारा लाइफ कैसे होगा, लॉन्गर और हेल्दी होगा। ओके, ऐसे उन्होंने लिखा था। Do you know that the Mirabai was right in predicting the science and technology would create problem for the human race? Discuss all the topics in reference to adverse. So our lesson is finished today. So we have learned so many points. नर्मदा डैम का पिक्चर भी यहाँ पे दिखाया है, मरीन ड्राइव का पिक भी है। So the इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, ये लेसन में क्या देखा, तो हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट तो है लेकिन अभी बहुत सारे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स थे वो कैसे सॉल्व किए हैं, ये लेसन में हमें दिया है। जैसे कि गोवा, राइट, दीव दमन, इनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, आंध्र प्रदेश, अदर स्टेट, बाइलिंगुअल जो स्टेट थे उनका सेपरेट स्टेट बनाना, ये सभी प्रॉब्लम्स हमने कैसे सॉल्व किए ये लेसन में देखे। तो फर्स्ट हमने पॉइंट देखा फॉर्मेशंस एंड रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट, महागुजरात मूवमेंट, promotions of Gujarat state, integrations of French and Portuguese colony into the Indian Union, integrations of Pondicherry, integrations of Goa, Diu, Daman, और relationship between India, Pakistan, India today, इतने सारे हमने पॉइंट देखे। So we are going to see some objective here, okay? थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लेंगे इसमें। जैसे मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 2 आपके टेक्स्ट बुक में, वो पहले कर लेते हैं। सेक्शन ए और मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर नोट डाउन कर रही हूँ। चेयरमैन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइज कमेटी, इसका आंसर आएगा 5th फजल खान। फजल अली, so who was the chairman of state reorganized committee? फजल अली। सेकंड है चाचा ऑफ जनता। चाचा ऑफ जनता किसे बोला जाता था? इंदुलाल याग्निक। Gujarat state was inaugurated by first Ravi Shankar Maharaj।
मिनिस्टर ऑफ गुजरात? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे गुजरात के? डॉक्टर जुवराज मेहता। लास्ट वन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ गुजरात? मेहंदी नवाज जंग। ओके, so we should now take it the marriage the following. The chairman of state reorganizations committee वो कौन थे? फैजल अली। इसका आंसर आएगा फैजल अली, चेयरमैन थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कमिटी। नेक्स्ट है चाचा ऑफ जनता, किसे कहते थे? इंदुलाल याग्निक। गुजरात स्टेट वाज इनॉग्रेटेड बाय रविशंकर महाराज। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन थे? डॉक्टर जुवराज मेहता। फर्स्ट गवर्नर ऑफ गुजरात मेहंदी नवाज जंग। ओके, ये आप कॉपी करो आपके नोटबुक में और लर्न करना है। ओके, आफ्टर दिस वी गोइंग टू सी सम फिल इन द ब्लैंक्स, जो टेक्स्ट बुक पे तो नहीं है, एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स देती हूँ आपको। ओके, फर्स्ट है आंध्र प्रदेश स्टेट हैज बीन फॉर्म फ्रॉम डैश डैश स्टेट, मद्रास। सेकंड है डैश स्टेट वाज फॉर्म ऑन 1 अक्टूबर 1953, सो आंध्र प्रदेश आंसर आएगा। थर्ड है द फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
as the presidents of state. Reorganizations Committee. Fourth one, the Dash of India passes a bill of state reorganizations in November 1956. Parliament. The आंसर आएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास बिल ऑफ स्टेट reorganizations in November 1956. State and 6 union territory. Most of the states are from okay. So we have done today the fill in the blanks and match the following and some explanation part of the chapter number 30. Okay. So fill in the blanks में first question है आंध्र प्रदेश state has been formed from Madras state. Okay. So first answer आएगा Madras. Second है आंध्र प्रदेश state was formed on 1st October 1953. So answer आएगा आंध्र प्रदेश. The former justice of Supreme Court of India, Faisal Ali. So answer है Faisal Ali was appointed as the President of State Reorganizations Committee. Okay. Fourth है Parliament of India pass a bill of state reorganizations in November 1956. And fifth है 14 state and 6 union territories were reorganized in 1956. So answer आएगा 14 और 6. Out of the 14 states of India, most of the states are formed on the basis of language. Okay, answer आएगा language. Okay, so just write down in your notebook and learn it.